करंट अफेयर्स जो सबसे बड़ा इशू आता है किसी भी टॉपिक के बारे में वो ये आता है कि उस टॉपिक की टोटल स्कोप कितना है, उसमें क्या क्या आता है। करंट अफेयर का मतलब हालात हाजरा में सब कुछ है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपके पास क्या कुछ नहीं आता। इस वक्त कोविड में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक हालात क्या हैं, मुल्की हालात कैसे हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये कोविड सॉरी करंट अफेयर में आती हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पीएमए में जो करंट अफेयर के सवाल आते हैं वो कौन-कौन से आते हैं और ये पीएमए के रेफरेंस से करंट अफेयर का क्या मतलब है। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। और ये वन्स अगेन ये कोई भी ऑफिशियल उनका कोर्स वर्क नहीं है। हमने पास्ट पेपर की बेस पे ही एक एनालिसिस करके अपना स्कोप डिफाइन किया होता है करंट अफेयर्स का। सर मैं अगर फिजिकल जाऊँ तो उसका क्या प्रोसीजर क्या है? जी अरसलान, ये मुझसे आप व्हाट्सएप पूछिएगा, कुछ भी नहीं, आपने सिलेक्शन सेंटर जाना है फिजिकल और जाके अपना मसला बता देना, वहाँ टीम बैठी होती है, वो आपको सारा गाइड कर देगी। जी, एक स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे थे, उनके फॉर्म का कोई इश्यू है तो वो फिजिकल जाना चाहते थे, उनको मैंने जवाब दिया। अच्छा जी, पीएम में आ जाए 148 में। सबसे पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो आपको जो सीएम ऑफ प्रोविंसेस हैं, ये पीएम, 2 पीएम होते हैं पाकिस्तान में, ये प्रेसिडेंट, ये गवर्नर, ये उसके बाद मिनिस्टर्स। आराम से 3 से 4 सवाल आपके एकेडमिक में इसी में से ही आते हैं कि कौन से सूबे का कौन सीएम है। पीएम, 2 पीएम, एक कश्मीर का पीएम और पाकिस्तान का पीएम। हर पाकिस्तान के पीएम का क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम अक्सर सवाल आ जाता है। प्रेसिडेंट कौन है? ये प्रेसिडेंट आपका, आपने पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान से जुड़े हुए ममालिक का भी। पिछली दफा ईरान का प्रेसिडेंट का जो सवाल है वो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था। तो आपको ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया और इस तरफ बांग्लादेश। इंडिया का सवाल नहीं आता, लेकिन चलें पढ़ लीजिएगा। तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो कंट्रीज हैं जो आपके राइट लेफ्ट जुड़े-जुड़े कुछ ममालिक हैं एशिया में और साथ आगे पीछे। इनके प्रेसिडेंट्स के और प्राइम मिनिस्टर के नाम आपको मालूम होने चाहिए, ये भी करंट अफेयर का पार्ट ही है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर इस ये जो सेनेट है एंड प्रोविंशियल सॉरी नेशनल असेंबली है एंड प्रोविंशियल असेंबली है, इनके भी जो डेजिग्नेशंस हैं जैसे कि स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर है, ये आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, देखें पीडीएफ फिर आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैं ही आपको कुछ दिनों में बना के दे दूंगा, वरना नेट पे भी मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने से आप जो है ये सारे का सारा डाटा बहुत जल्दी भूल जाओगे। क्या करना है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे लिंक्स वेबसाइट के मैं आपके साथ अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में। और जो लोग ये व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं तमाम वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्या है जरा देखते हैं। वेबसाइट है, अच्छा ये वेबसाइट रियल टाइम में अपडेट होती है। जिस तरह आज रात को अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया ना किसी की मिनिस्ट्री की चेंज का, फॉर एग्जाम्पल शेख रशीद को हटा के उन्होंने इंटीरियर से दोबारा रेलवे पे लगा दिया, तो ये आज रात को ही अपडेट हो जाएगी। Pakistan.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपने तमाम मिनिस्ट्रीज की और तमाम लोगों का डाटा यहीं से देखना है। मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज में आगे फिर डिविजन होती हैं, आपने मिनिस्ट्रीज देखनी है। मिनिस्टर्स आपके पास जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता चलता हूँ। ये लेफ्ट साइड के पास आ रही है, कैबिनेट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको पता होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अच्छा ये दो चीजें अक्सर स्टूडेंट मिस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और चीज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो मेन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिनके तमाम अंडर तमाम फोर्सेस और बाकी चीजें आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान जो प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके अंदर HIT आता है, टैंक्स बना रहे हैं, जिसमें हम मिसाइल्स बना रहे हैं, इसके अलावा हम JF-17 थंडर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आता है। और इसके अलावा वार्डनेस फैक्ट्री है जहाँ पर सारा आपका असला बनता है, वो भी सारे का सारा इसके अंडर ही आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपने अलग अलग देखना है।
उसके बाद फेडरल एजुकेशन, फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत ज्यादा सवाल आपका आता है। फॉरेन मिनिस्टर, ह्यूमन राइट्स, इंटीरियर मिनिस्टर, रेलवे का किधर गया भाई, रेलवे नीचे आएगा, रेलवे का पाकिस्तान पोस्ट, ये रहा रेलवे रहा, और पाकिस्तान पोस्ट ये रहा पोस्टल सर्विस, एंड वाटर रिसोर्स, ये वो हैं जो और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 7 से 8 आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। कौन है ये, कुछ भी नहीं करना, आपने ये वेबसाइट अपने मोबाइल पे ओपन करनी है या खुद ओपन करनी है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, रेलवे के ऊपर क्लिक करें, आप पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर क्लिक करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे क्लिक करें, फॉरेन अफेयर पे क्लिक करें, ह्यूमन राइट पे क्लिक करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे क्लिक करें, डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। और यहाँ देखें, इनके सेक्रेटरी सर हमारे पास नहीं आते, लेकिन यहाँ करेंगे तो ये देखें, ये रिसेंटली फेडरल मिनिस्टर कौन है रेलवे का, मोहम्मद आजम खान सवाती। ये आपके पास पाकिस्तान पोस्ट आ गया। पाकिस्तान पोस्ट का डाटा थोड़ा सा चेंज है, इसकी डिटेल भी आप, इसकी फ्रंट पे नहीं आई हुई, इसकी देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से उसके पास है, मुराद सईद के पास है, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेंगे। बाकी तो हम यहाँ आ रही होती हैं, ये भी चाहिए इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, ये इंटीरियर मिनिस्टर ये रहा, देखें जी, शेख रशीद अहमद, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ये इनकी वेबसाइट पे आ गया। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी। सिर्फ आपको यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप इसको यहाँ से तैयार करेंगे, तो आपने देखें वेबसाइट भी देख ली, आपने थोड़ा इसका वेबसाइट का व्यू देख लिया, एक मेमोरी का आपका लॉन्गर टर्म पार्ट बन जाएगा, मिक्सअप नहीं होगा। तो ये शीरी मजारी, मेरी वालदा इसको अक्सर टीवी पे देख लेती हूँ, वो उसको जामे शरीफ बोल देती है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद आपके पास मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये देखिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शौकत फयाज अहमद तरीन। ये आपके पास ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, जुबैदा जलाल, ये रही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। और ये आपके सामने वापस, अच्छा ये वेबसाइट खुल गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फेडरल मिनिस्टर मिस्टर परवेज खटक, ये आपके पास हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम, मलिक अमीन असलम का बेटा 145 में उसने मुझसे प्रिपेयर किया था, लेकिन नॉट रिकमेंड हो गया। चलें, ये हो गया, ये हो गया। ये वेबसाइट आपके पास ग्रुप में आ जाएगी, यहाँ से आपने सारी चीजें रिव्यू कर लेनी है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये विकिपीडिया का लिंक है, अपडेटेड है ये भी, लेकिन दूसरी दफा आप लोग देख लीजिएगा। बलोचिस्तान के सीएम चीफ मिनिस्टर जो प्रोविंशियल असेंबली होते हैं, उसका जो हेड होता है या उसका जो चीफ मिनिस्टर जो बुलाते हैं, वो आपके पास प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के क्वेश्चंस आपके नहीं आते, जो सूबाई वजीर होते हैं वो नहीं आते, सिर्फ चीफ मिनिस्टर के नाम आपको मालूम होने चाहिए। जाम कमाल, महमूद खान, सरदार उस्मान बुजदार, सैयद मुराद अली शाह, खालिद खुर्शीद। बलोचिस्तान KPK, पंजाब, सिंध एंड गिलगित बल्तिस्तान, ये दिए हुए हैं। नीचे आपके पास प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये अलग से होता है, तो इसका राजा फारूक हैदर, ठीक है, ये आपने तस्वीर भी देख ली, इस चीजें आपको एक दफा फिर भी अपने एंड पे इंफॉर्मेशन रिव्यू कर लीजिएगा, वो तो अपडेटेड होती है, लेकिन विकिपीडिया की भी बाय पब्लिक होती है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास बलूचिस्तान के गवर्नर का नाम, KPK के गवर्नर का नाम, पंजाब के गवर्नर का नाम, उसके बाद सिंध के गवर्नर का नाम, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर का नाम, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जी, आपका कोई हाथ खड़ा कर रहा था जी, जाकिर अहमद, योर माइक इज ऑन, जाकिर अहमद। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो पाकिस्तान के अब 4 सूबे या 5 सर, वैसे तो सर काफी MCQs में मैंने देखा है 4 गिलगित बल्तिस्तान भी है सर, अभी सूबा नहीं है वो, जैसे अगर सवाल ये सूबा नहीं डिस्कशन है अभी सर। चल रही है, लेकिन अभी वो प्रोविंस में काउंट नहीं हुआ, वो अलग से ही, ओके जिस सर। तरह कश्मीर का स्टेटस है अलग से स्टेट का, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी, ठीक। खान शाह महसूद जी, खान शाह महसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये KPK के अंदर जो
मिस्टेक है, आपने सर जो टेस्ट में लिखा हुआ उसमें 30 लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो है केपीके का जो आ रहा है 34 मिस्टेक है सर, उसमें गलत आ रहा था। ठीक है, अपडेट हो गया होगा, इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये आपका बेस करंट अफेयर्स है। ये वो सवाल हैं जो भी मैंने आपको दिखाया, तकरीबन ये 20 क्वेश्चन भी नहीं बनते। इस 20 में से आपके आराम से 3-4 सवाल आ जाएंगे। दूसरा, ये आपसे अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, और इंटरव्यू में जो आपका कंफ्यूजिंग सवाल है, एवरी पर्सन जो ये आके बताता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूछा था, वो अक्सर आपसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पूछते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि प्रोडक्शन का वर्ड आया है तो फिर आपने जुबैदा जलाल बोलना है, फिर आपने परवेज खटक नहीं बोलना। ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अलग है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग से है। ये रिसेंटली बनी थी मुशर्रफ के दौर में, डिफेंस प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके बाद और क्या होता है करंट अफेयर में? अच्छा, सेनेट के दोनों, सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन, सेनेट का नेशनल असेंबली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, परमिशन असेंबली के तमाम स्पीकर्स, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। ये 25 से 30 आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका टेस्ट भी आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा इस वीक में एक टेस्ट आपका हो जाएगा। यही करंट अफेयर, इसी वेब जो भी मैंने आपको दिखाया है, यहीं से सारी की सारी चीजें आएंगी। और करंट अफेयर में क्या है, जरा वो देख लेते हैं। करंट अफेयर में रिसेंटली लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी काफी मैंने भी और भी सब लोगों ने कोविड के काफी क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर करवाए थे। तो कोविड का सिर्फ एक ही सवाल आया था लास्ट ईयर, वही था कि कोविड किस चीज से, भाई COVID क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज की एब्रीवेशन या एक्रोनिम है। एब्रीवेशन और एक्रोनिम की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको फर्क पता होना चाहिए। वो फर्क इसलिए पता होना चाहिए एक्रोनिम और एब्रीवेशन का, ताकि आप उसको सही इनिशियलाइजेशन, सॉरी, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन एंड एक्रोनिम, दो डिफरेंट चीजें हैं। सिर्फ आपको याद करने में आसानी होगी कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है और एक्रोनिम क्या होता है। तो ये भी आपने देखनी है। तो इसमें कोविड का सिर्फ लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था। इस दफा वैक्सीन आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैक्सीन 2 से 3 वैक्सीन है, एक रशिया ने बनाई है, एक चाइना की है, एक फाइजर वालों की है, फिर फाइजर वालों की, तो फाइजर भी पढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा कि उन वैक्सीन के क्या नाम है। ये भी आ सकता है, या कोई इंटरव्यू में से पूछ सकता है कि जो अभी तक वैक्सीन दुनिया में बनाई है वो किस किस तरह की बनाई है, या रशिया की वैक्सीन का क्या नाम है। तो क्योंकि वैक्सीन आजकल एक हॉट टॉपिक है। उसके बाद FATF एक करंट सिनेरियो का चीज चल रही है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारी की सारी करंट अफेयर में ही आती हैं। अब करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, जैसे अब UN का हेड ऑफिस कहाँ है, वो जनरल नॉलेज में आएगा, करंट अफेयर में नहीं आएगा। करंट अफेयर में वो है जो आज हालात हाजरा। तो इसकी करंट अफेयर की जो डोमेन है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने ये जो आपके सामने मैंने आज चीजें आपको बता दी हैं, ये आपका करंट अफेयर का 80% कोर्स कवर हो जाएगा। बाकी कुछ फिर सरप्राइजेस भी होते हैं। वो जब टेस्ट आना शुरू होंगे 21, 22, 23 तारीख को, तो हमें पता लग जाएगा कि इस दफा करंट अफेयर की किस किस्म की डोमेन उन्होंने चेंज की है। जी मोहम्मद अरसलान, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने लिस्ट अभी बताई है सर ये सिर्फ इनिशियल में ही आएगी? जी जी, इनिशियल में ही आएगी, और कहाँ नहीं है। और आपके ठीक माइंड है में क्या सर। है? नहीं मैंने कहा शायद मैंने कहा इसके अलावा भी कुछ आएगी ना। मैं इसके इनिशियल की ही बात कर रहा हूँ अभी। ठीक, ठीक है। ये ऐसी चीजें होती हैं। देखें, इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कोई इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल करेगा। इस वक्त आप जाके बैठते हैं, कोई तो बात करनी होती है ना। समटाइम कोई शख्स आपके साथ स्पोर्ट्स पे बातें करना शुरू कर देता है। लास्ट टाइम शायान है, रिकमेंडेड स्टूडेंट है, उसने इनिशियल की तैयारी हमसे की, मुझसे की थी, लेकिन हिज फादर इज रिटायर्ड कर्नल, तो उन्होंने खुद इसकी तैयारी करवाई थी ISP की, और रिकमेंडेड है। तो उसको उससे इंटरव्यू में जो है वो उसने स्पोर्ट्स बताया अपना, और उसने फिर अपने कजनों के बारे में कोई डिस्कशन हुई, तो उसने कुछ ड्रग्स वगैरह पे बात की कि हाँ हमारे इलाके में चर्च रख, तो सारी तकरीबन 15 मिनट उससे यही गुफ्तगू करते रहे कि अच्छा कैसे होते हैं तुम्हारे इलाके में, कुछ तुमने कभी देखा है, ये किया है, वो किया है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि उससे कोई और बात नहीं। आप सिर्फ इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो होता है वो अपने कैंडिडेट के साथ डिस्कशन करके असेस करना चाह रहा होता है कि किस तरह बात करता है, अपीयरेंस क्या है,
अपना गुफ्तगू कैसे करता है, कोई सवाल किया जाए तो कैसे जवाब देता है। तो इसलिए इंटरव्यू में कुछ भी आपके साथ हो सकता है। वो जो हम इंटरव्यू अपना प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि इनिशियल के इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर के बारे में। तो इसको दोनों तरह से आपने याद करना है। इसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड, सिर्फ नाम नहीं याद कर लेना। आपने राजा फारूक हैदर अगर पीएम है कश्मीर का, तो थोड़ा सा उसके ऊपर क्लिक करके इसकी हिस्ट्री पढ़ लें, कितनी दफा रहा हुआ है, 3 दफा रहा हुआ है, 4 दफा रहा हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा ये कौन है, गवर्नर कौन है, इमरान इस्माइल, ये फर्स्ट टाइम आया है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा पढ़ लेंगे तो लकीली अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया गया और आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अब्दुल्ला आसिफ, योर माइक इज ऑन। अब्दुल्ला आसिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वो पूछना ये था कि ये तो जिस तरह एक रट्टे वाली चीजें आपने आपने भी कहा था ये रट्टा ही लगाना है। जब मैं एचईसी की प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैंने काफी सारे इस तरह के नोट्स बनाए हुए थे। वो इससे मिलते जुलते हैं, इनकी तैयारी उनसे हो जाएगी। पर मुझे जिस चीज पे मसला आ रहा है ना वो इंटेलिजेंस टेस्ट में ये जो रेशो वाले क्वेश्चन और एज वाले और परसेंटेज वाले उनका यानी कि ज्यादा इशू आ रहा है, तो उन पे फोकस ज्यादा हो जाए आपका। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो रेशो और ब्लड रिलेशनशिप वाले थे वो मैंने आप काफी हार्डर लेवल का टेस्ट करवाया था और वो भी हमने क्वेश्चंस इंशाल्लाह इस वीक में, मुझे याद रहिएगा, हम ट्यूसडे दिन उस पर रिव्यू करना है वो जो सवाल थे। और उसके बाद जो परसेंटेज का है, परसेंटेज का टॉपिक हमने अभी किया ही नहीं। जो हमारी रिसेंटली मैथ की क्लास हुई थी उसमें सिर्फ मैंने आपको, क्योंकि वो जनरल क्लास थी उसमें सब लोग ऐड थे, तो सिर्फ मैथ को कवर किया था। उसमें एक टॉपिक को हमने जरा टच दे दिया था परसेंटेज वाले को। परसेंटेज की अभी हमारी एक फुल फ्लैज 2 क्लासेस होनी है जिसके अंदर हम इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज की। तो परसेंटेज के टॉपिक के बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और इसी वीक हम इंशाल्लाह नॉन वर्बल भी अपना कवर करेंगे। कोशिश ये है कि इस वीक हम अपना नॉन वर्बल और एकेडमिक का मैथमेटिक्स और एकेडमिक के साथ ये जो अभी हम जब जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तो जनरल नॉलेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्पोर्ट्स की पूरी हिस्ट्री जो है वो जनरल नॉलेज में आती है। उसके बाद फिर आपके डिफरेंट जो बुक्स के नेम हैं वो देखेंगे। तो इस वीक में आपने 4-5 आप पास पेपर कवर कर लोगे इंशाल्लाह। तो हम फिर एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे इस वक्त जो सारे स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, या जो ग्रुप है कि अच्छा भाई हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है। तो जो जो चीज़ें होंगी वो कवर होती जाएंगी। और आप लोग जिस तरह भी इसने बताया, अहमद आई थिंक नाम नीचे चला गया, तो आप लोग बताते रहा करो कि सर ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो उसके मुताबिक मैंने यही प्लान किया था कि इस वीक आपके साथ नॉन वर्बल, क्योंकि वो टच पुराने स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, नए स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है नॉन वर्बल। और मैं आपको बता दूं कि नॉन वर्बल में सबसे ज़्यादा आप अपना स्कोर लूज करते हो नॉन वर्बल के अंदर, तो वो भी हमने अच्छा प्रैक्टिस करना है। एक और चीज़ जो एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी थी, वो आप लोगों को बता दूं। जब आप जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देंगे आपका वर्बल टेस्ट स्टार्ट होगा। वर्बल, इस वर्बल के 90 क्वेश्चन जिस वक्त आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका स्टार्ट होगा नॉन वर्बल। वर्बल का रिजल्ट नहीं आएगा, नॉन वर्बल। और जब इस नॉन वर्बल को आप कंप्लीट कर लेंगे तो अब आपका कलेक्टिव रिजल्ट आपका आएगा इंटेलिजेंस, अलग अलग नहीं आएगा। कलेक्टिव रिजल्ट आएगा आपने 150 में से कितना स्कोर किया है। तो ये आईक्यू लेवल आपका चेक होता है। ये आउट ऑफ 150 चेक होगा कि आउट ऑफ 150 आपने कितना लिया। तो 75 आपने मस्ट लेना है फॉर पास आउट ऑफ 150। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हम इसको इंशाल्लाह 100 प्लस लेकर जाएं। इस 100 प्लस लेके जाने के लिए आपके पास 60 नंबर होते हैं नॉन वर्बल के। नॉन वर्बल अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इंतहाई आसान होता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जल्दी के चक्कर में इधर बहुत अपने मार्क्स लूज करते हैं। तो इस वीक हमने एक अपना नॉन वर्बल कवर कर लेंगे। आपका नॉन वर्बल कवर हो गया। टोटल 200 सवाल हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि 200 में से मैंने कितना कर लिया है। आपने आज से ये कैलकुलेशन माइंड में करना शुरू कर देनी है कि मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो 200 सवाल आएंगे, 200 क्वेश्चंस, 90 वर्बल, 60 नॉन वर्बल, 50 एकेडमिक्स। आज के दिन से आप अपने माइंड में ऊपर जरा लेफ्ट साइड पे कान के ऊपर जो है ना एक लेवल लगा लें कि 200 में से कितना कवर कर लिया। अच्छा 50 आ गया, अच्छा 60 हो गया, अच्छा इस्लामियात के कर लिए। इस्लामियात के कितने आते हैं 200 में से? कितने आते हैं 200 में से? सिर्फ आते हैं इस्लामियात के 6 या 7 या 5-6। अच्छा इंग्लिश के कितने आते हैं प्रपोजिशन के? 3-4। मैथ परसेंटेज कितने आते हैं? 2-3। इस वक्त के आज हम दिन में क्या किया था? आज वो इस्लामियात ही किया था। अपना कंट्री कैपिटल कितने आते हैं? 2-3।
करंट अफेयर कितने आते हैं, 4-5, तो आपके पास हर वक्त ये लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। 200 में से मैंने इतना कवर कर लिया है। ये उम्मीद है कि इस 10th मई को हम मोर देन 100 कवर कर चुके होंगे। आपके पास जो लिस्ट मौजूद होगी, हम मोर देन 100 क्वेश्चंस अपने बना चुके होंगे। 100 to 120 टारगेट है मेरा कि हम 10th मई को जब क्लास लें तो उसके बाद इस वक्त जो लोग आप मौजूद हैं आप लोगों की। दूसरा, जिसको नहीं समझ आया प्लीज रिकॉर्डिंग अभी इस क्लास के फौरन बाद मैंने यही काम करना है कि पिछली सारी रिकॉर्डिंग आपके साथ दोबारा शेयर करनी है। रिकॉर्डिंग्स देखें, फिर भी नहीं समझ आता तो फिर अभी तीसरा बैच 10 मई को स्टार्ट हो जाएगा सुबह 7 बजे, या ईद के बाद शुरू करेंगे सुबह 10 बजे 7 बजे क्लास। तो फिर 3 क्लासेस हो रही हुआ करेंगी दिन में। जो टॉपिक जिसका मिस है उसको ज्वाइन कर सकता है। तो फिलहाल आपने करंट अफेयर्स, प्रेपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल और इंग्लिश में हमने क्या किया था, और हाँ बस ये 2 चीजें और ये टॉपिक। ये मंगल वाले दिन आपका ग्रैंड किस्म का एकेडमिक का टेस्ट है। तो कल भी हम एक जनरल नॉलेज का टॉपिक कवर करेंगे। तो मंडे वाले दिन आपका 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो 150 क्वेश्चन में देने का मतलब होता है अपना स्टेमिना डेवलप करें। आप लोगों में जल्दी बहुत है, पता नहीं क्यों जल्दी है, कहाँ जाना होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी, जिस बच्चे ने टाइम पूरा लगाया है उसने मैक्सिमम स्कोर किया। जिसने टाइम ज्यादा लगाया उसका स्कोर ज्यादा। एकेडमिक का यही रूल है, जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो अपना स्कोर गेन कर लेगा। जी अब्दुल अजहर बलोच, जी अजहर बलोच, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा बात रिलेटेड है वर्बल से। जी जी सर हम एकेडमिक्स के तो इस्लामियात की टेस्ट कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के आप पीडीएफ कर देंगे हम वो। सर अगर आप हमें डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मतलब वीकली बेसिस पे अगर हमें वर्बल के कुछ सवालात दे देंगे, हम इधर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैंने असल में अपना एक टारगेट बनाया हुआ था वर्बल के। आपके इस फ्राइडे से वर्बल के टेस्ट अच्छे खासे हैं। मैं चाह रहा था कि आपका नॉन वर्बल का टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि वर्बल अकेला लेने का फायदा नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल साथ साथ लेने का ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए आपका इस वीक नॉन वर्बल खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो फिर वर्बल और नॉन वर्बल के आपके इंशाल्लाह 3 से 4 टेस्ट होंगे नए वाले, और पिछले पास पेपर के टेस्ट भी होंगे आपके। ये वीक आपका ठीक है सर। तैयारी ठीक है सर, वर्बल तो बहुत ज्यादा है ना, 90 क्वेश्चंस है और उसमें पार्टीशन बहुत है ना, ठीक ठीक। मतलब उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें फिर उस टाइम इजी सॉल्व होते हैं सवालात। ठीक। अच्छा, ये एक मिनट रुके, फिर बाद में बातें बाद में रह जाती हैं। ये आपके ब्लू ग्रुप में एक फाइल आ रही है पीएम में 147 की। हमने एक शीट बनाई थी पास पेपर की बेस पर, और हुआ ये था पीएम में 147 वर्बल वर्बल जी वर्बल 147-1 की फाइल आपके ग्रुप में आ चुकी है। ये वो फाइल थी जो तकरीबन मैंने 10 नवंबर को टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो तकरीबन ये 17 या 18 नवंबर को ये फाइल बनी थी। और इस फाइल में से ये फाइल आपको ये बता देगी कि इसमें टोटल किस तरह के सवाल आते हैं। मैं इसको जरा आपके साथ ओपन भी कर लेता हूँ, और ताकि हम इसको डिस्कस भी कर लें, वर्बल वाला टॉपिक भी। पीडीएफ, ये मैंने पहले भी शेयर की थी आप लोगों के साथ, एक दोबारा देख लीजिएगा। जी ये आपके सामने फाइल है, इसको देख लीजिएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस को देख के पता लग जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है इस वक्त, सिर्फ ये देखना है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है, बस। आता है या नहीं आता ये नहीं देखना अभी आपने ये फाइल आपके ग्रुप में आ चुकी है, आप सिर्फ ये देख लीजिएगा ये किस टाइप के क्वेश्चन है। ये तमाम के तमाम आपके एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फिगर्स भी सेम हैं जो लास्ट ईयर 147 में आ चुका है। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अच्छा, 90 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, और इसमें से हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर चुके हैं, और कुछ हमारा अब स्पीड का टॉपिक रह गया है। हमारा इसके अंदर एक टॉपिक रहता है, वर्क एफिशिएंसी का टॉपिक रहता है। टाइम सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम सीक्वेंस, कि अगर आज जुमेरात है तो 22 तारीख को क्या दिन होगा, ये रहा सवाल। तो ये पूरे पूरे पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ आपको फाइल इसलिए भेजी है कि आपको डिफिकल्टी लेवल का भी अंदाजा हो जाएगा किस तरह के सवाल आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं
अच्छा, ये जो सवाल था, एक इसमें सवाल है 56 नंबर, ये सवाल एक्चुअल नहीं है, ये सवाल एक्चुअल में नहीं आया था, ये मैंने ऐड किया था। ये अगर आप पढ़ें तो मैंने 3, 4, 5 क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया एक में, ठीक है, जस्ट फॉर दिमाग का दही बनाने के लिए था। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 56 नंबर, इसमें देखें आपके पास मैंने डायरेक्शनल टॉपिक हमने पढ़ा है वो भी कवर करा दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर एज वाला भी क्वेश्चन तक कवर करा दिया था, और इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट परसेंटेज वाला भी कुछ कवर हुआ था। तो आप लोग ये पढ़ें जरा सवाल, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये क्या था। ये एक्चुअल सवाल नहीं है, बाकी सारे एक्चुअल हैं। ये सवाल एक्चुअल क्वेश्चन है, आपने एज का टॉपिक किया हुआ है। इफ अलीज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड सिदरा इज ट्वाइस ऑफ अलीज एज, ये आज की बात हो रही है। कैलकुलेट एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज 11 years old। इसका जरा जवाब तो दें, चैटिंग आप लोगों की ओपन है, सब लोगों की, मुझे इसका आंसर तो दें जी। चैट आपकी ओपन है, योर चैट इज ओपन। एक जवाब 22 आया है, एक 16 आया है, एक 22 आया, एक 33 भी आ गया माशाल्लाह। 22, 16 देखें, 22, 16, 22, 16, 22, 16। अब वो जो मैंने आपको इतने मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं एज के, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान सी चीज है। जरा देख लें, 24, 22, 16, 21 भी है। अब देखें 22 भी इसमें जवाब दे रहे हैं, 16 भी जवाब दे रहे हैं, और 24 जब इसमें है ही नहीं, 24 भी दे रहे हैं। क्वेश्चन का जरा लॉजिक देख लें। अब जरा बात चल ही पड़ी है तो उसकी वो भी देख लेते हैं। इफ अली एज इज 5 years, इज आज की बात हो रही है, एंड सिदरा इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, सिदरा 10 साल की है। कैलकुलेट द एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज 11 years। अली अगर 11 साल का हो गया है तो 5 से 11 साल तक जाने के लिए अली को कितना वक्त लगा है? 6 साल ऐड हुए हैं ना, 6 साल का अरसा गुजरा है ना, आपने ये देखना है। तो अली जब 11 साल का हुआ तो सिस्टर कितने साल की होगी? जाहिर बात है उसकी भी एज में 6 साल ही ऐड हुए हैं, तो वो आपकी 16 साल की होगी। तो राइट आंसर इज 16 जी। अब देखें एक सवाल आया है बिकॉज, अच्छा ये मैं आपको फिर बताऊं, जितने भी आपके इंटेलिजेंस में सवाल आते हैं, आप 90% गलती इस वजह से करते हैं कि आप जल्दी करते हैं। मैं आपको बार बार क्वेश्चंस में वर्बल में बताता हूं कि नहीं, आपने कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना। जहानत का असल जो माखिज है वो है रिस्पॉन्स सोच समझ के देना, ठीक है। जो आपने रिस्पॉन्स देना है वो सोच समझ के देना है, बस। ये आप सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो, ये मुहावरा अगर आप दिमाग में बिठा लें, आप वैसे ही आंखें बंद करके चले जाएं, आप गलती बहुत कम करके आएंगे। जितनी अच्छी तैयारी कर लें लेकिन जल्दबाजी रखेंगे तो फिर आपकी मिस्टेक होगी। तो अच्छा, ये रिसर्च टाइम नहीं होता, टाइम बहुत होता है। मैं आपको बताता हूँ टाइम कितना होता है। जरा एक काम करते हैं, ये आप लोगों को मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, मेरे साथ जरा 20 सेकंड तक काउंट करते हैं। माइक ओपन है आप सब लोगों को, आए जी। 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 7, 7 8, 8 10, 9 11, 12, 11 13, 14, 15, 16, 14 17, 18, 19, 20, 18 19 जी 20 सेकेंड्स, आपको समझ आ गया? 20 सेकेंड्स मैं आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप 30 सेकंड लगा दें, 40 सेकंड लगा दें, लेकिन एटलीस्ट 10 सेकंड तो लगाए ना। फौरन ठक करके जवाब देना। अब ये कई स्टूडेंट ने जवाब दिया, इसका जवाब दिया उन्होंने कितने 22। वो 22 किस बेस पे दे रहे हैं? वो 22 इस बेस पे दे रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को रिपीट कर दी है। ये कुछ नए स्टूडेंट है जिन्होंने एज की क्लास नहीं ली, लेकिन जब ये 5 years की था, इसकी सिस्टर की एज उससे डबल थी। अगर उसकी सिस्टर की एज डबल थी तो ये हमेशा रेशो, ये रेशो का टॉपिक में पढ़ता है, रेशो हमेशा सेम नहीं रहती। अभी ये 1:2 है। कैलकुलेटिंग द एज ऑफ सिदरा, जब भाई 11 साल का हो गया तो अब ये नहीं उसकी एज भी डबल हो जाएगी। आज मैं 36 years का हूँ, आप लोग 18 years के हैं। 10 साल बाद आप लोग 28 साल के होंगे, मैं 46 का होऊंगा, तो अब रेशो हमारी चेंज होगी। आज तो हाफ रेशो है ना, आप 18 के, मैं 36 का, 1:2 है, लेकिन 10 साल बाद रेशो चेंज हो जाएगी। इसी तरह इस सवाल में भी आपने सिर्फ गौर ये करना है, आपने
दोनों की एजेस कैलकुलेट लाजमी करनी है 5। इधर दिमाग में ये नहीं सोचना डबल, इसको कन्वर्ट करना है नंबर में, लाजमी कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा 10। फिर आपने ड्यूरेशन पास लाजमी देखना है, कितना वक्त गुजरा है, पीछे की बात हो रही है आगे की बात हो रही है। तो कैलकुलेट द एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज 11 ईयर ओल्ड। एक शख्स 5 साल का था और 11 साल का हो गया, तो अरसा कितना गुजरा, 6 ईयर्स का। और 6 ईयर्स मेरे लिए, आपके लिए, सिदरा के लिए, अली के लिए, अली के अब्बू के लिए, अली की अम्मी के लिए, फूफी के लिए, ताई सब के लिए बराबर हैं 6 साल। इसके भी 6 साल ही लगेंगे, ये 16 साल का। ये एज का टॉपिक में हमने चीफ क्लास लेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा हमको जी। ठीक है, चलिए जी, आपके चैटिंग में कुछ सवाल भी आ रहे थे, ठीक है आगे चलते हैं जी, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए कि चलें वर्बल का निकल आया और आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि सर हमें क्या पढ़ाते रहे, इतना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कितने आसान आसान से। If 1 dozen pencil are rupees 60, amount 5 pencil will be amount of 5 pencil। अगर 6 पेंसिलें आती हैं, सॉरी डजन पेंसिलें आती हैं 60 रुपए की, ये तो हलवा सवाल है, मसला ही कोई नहीं। ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 1 hour, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 12 मिनट्स। अब ये सवाल आपको लॉजिक अगर इसकी आती होगी तो ये 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, नहीं आती होगी तो फिर टाइम आपका लगेगा। इसका तरह मुझे कोई जवाब दे 60 का, प्लीज आंसर द 60 क्वेश्चन। 60 और 10 किलोमीटर तो फरूख बलोच, 10 किलोमीटर तो वही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। 24 है, 25 है, 20 है, 30 है। ये मैंने उस दिन बताया था आपको, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें। ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर इन 1 hour, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। कितना करते हैं, 20। अगर मैं आपसे कहूँ 30 मिनट में कितना करेगा तो आप फौरन बताएंगे सर जी 60, क्योंकि डिवाइड बाय 2 की है। अगर मैं कहूँ 15 मिनट में कितना करेगा तो आप फौरन कहेंगे सर जी 30। अगर मैं ये कहूँ 12 मिनट में कितना करेगा तो 60 को 12 5 पे डिवाइड किएगा तो 12 आया। इस तरह 120 को भी 5 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 आएगा। राइट आंसर इज 24। ये भी हम स्पीड का क्वेश्चन टॉपिक करेंगे, वहां भी कवर हो जाएगा आपका, ये मसला नहीं है। ये जी एक्चुअल क्वेश्चन है लास्ट टाइम का। आफ्टर अरेंजिंग RAPIS, इट इज द नेम ऑफ, ये जंबल अल्फाबेट्स हैं। आपने इसको जब रीअरेंज किया तो वो पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा बनता क्या है, उसने ये पूछा है कि क्या बनेगा, कंट्री, सिटी, ओशन, कॉन्टिनेंट। तो रेपिस से PIRS, पेरिस बनेगा, सिटी। चलिए ये फाइल देख लीजिएगा। आज संडे की क्लासेस छोटी छोटी थी, दिन वाली क्लास काफी बड़ी हो गई थी। 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर छुट्टी। फिर हम कल इंशाल्लाह अपना टॉपिक शुरू करेंगे। किसका, दानियाल मुगल जी, दानियाल मुगल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सर जी अभी आप बता रहे थे कि एकेडमिक में हमने टाइम पूरा देना अपना, पर एकेडमिक में हमने रट्टा लगाया होगा फुल जो क्वेश्चन आएगा जैसे ही हमारे माइंड में क्लिक करेगा हमने टक करके जवाब देना और आगे चले जाना। इससे ज्यादा टाइम तो हमें इसमें लगेगा, इंटेलिजेंस में हमें सोच के करना पड़ेगा ना, तो दे सकते बता हैं। देता हूँ मैं आपको जी। और आइन खान जी, आइन खान हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। और सर जी वो पाम नहीं आ गया, वो आपने बोला सर जी के रजिस्ट्रेशन का पाम आएगा। क्या हुआ, आपने फॉर्म नहीं हुआ? जी नहीं नहीं सर जी, आपने बोला कि इसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे। अच्छा, हाँ वो अभी मैं जी भेज दूंगा, ठीक है ठीक है, गूगल फॉर्म जी यस आ सर। जाएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये अभी दनियाल ने चीज पूछी, दनियाल का ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब बड़े गौर से सुन लें। आपके एकेडमिक का पासिंग जो रेट है वो सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसमें आप टाइम कितना लगाएंगे। ये जो है कि जी हमें फौरन से आता है, टक करके जवाब दे देंगे। अगर देखें, एक होता है ये टक करके जवाब आप जब देंगे जब आपको श्योर शॉट होगा, जब आपको श्योर होगा, जवाब आया होगा जी रेलवे मिनिस्टर कौन है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने फौरन बता दिया, अभी हमने देखा है आजम सवाती, तो आपने टिक कर दिया, ये श्योर शॉट है। अब आपके पास वहां जवाब क्वेश्चन आ गया कि बताएं जी ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। अब आपके पास A B C D टाइम है। अब आप टक करके नहीं जाएंगे, अब आप टक हो जाएंगे, अब आप सोचेंगे क्या करना है।
ठीक है। अब अगर आपके पास जवाब नहीं भी है ना, तो भी आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर अकल लगानी है। इसको 50-50 का ऑप्शन भी कहते हैं। आप देखेंगे यार ये नाम तो नहीं है, इस्लाम खुमैनी है या कोई और नाम है, आपको पता लगे यार ये तो नहीं है, ए और बी तो नहीं, ए और डी तो नहीं है, अब बी और सी में से मैंने सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आपने थोड़ा सा टाइम, मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज के आगे पूरा जब दिन आपका टेस्ट करीब होंगे कि कैसे आपने तुक्के मारने हैं, क्योंकि तुक्के भी मारने पड़ जाते हैं। तो वो कैसे मारने हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, जब आपके पास ए बी सी डी है और अगर आपने तुक्का मारना है तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 1/25। तो हमने इसको मैक्सिमाइज करना होता है तुक्के को, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है, कैसे करना है, हम अच्छा यार ए तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, अब आपकी प्रोबेबिलिटी 1/50 हो गई है। आपने इसको 100% बनाना होता है, और 100% बनाना है जब आप सेट करेंगे, तो इसलिए टाइम। दूसरी चीज, आप 90 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करके थके होते हो, ये भी आपके 1-2 टेस्ट होंगे ना, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद एकेडमिक में बैठना अजाब हो जाता है। मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी टिप सुन लें। आपने जब जिस दिन तक आपका टेस्ट नहीं होता, सुबह 7 से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर और 12 बजे दिन, इस वक्त आपने सोना नहीं है। अगर आप सो गए तो आपका एकेडमिक तबाह हो सकता है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इस टाइम आपने बैठ के फिल्म देखनी है, फिल्म देख लें, आपने गप्पे लगानी है, गप्पे लगा लें, मोबाइल पे पबजी खेलनी है, इस टाइम आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखना है 7 से लेके 12 बजे तक। जिस दिन तक आपका एंट्री टेस्ट नहीं हो जाता, आपको 10 नंबर मुफ्त में मिल जाएंगे सिर्फ ये काम करने से। लेकिन अगर आपने लाला जी दिमाग को सुला के रखा 7 बजे से 12 बजे तक अगले 1.5 महीने, और टेस्ट वाले दिन चले गए उठ के 7 बजे, तो दिमाग के क्या, देखो भाई मैं तो इस टाइम सोता हूँ, मुझे तो तुमने डाली हुई है सोने की आदत। तो अब क्या आया हुआ है सवाल, मेरे पे जोर ना डालो, तुक्के मारो और शाबाश निकलो। तो इसलिए आपने ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि 7 से लेकर 12 तक नहीं सोना। अभी तो खैर रमजान चल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि रमजान के फौरन बाद आप लोगों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस कर लें, आराम सुकून से आपका 10% स्कोर बढ़ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह 3 बजे की क्लास में। और टेस्ट की तैयारी जारी रखें। आपका टेस्ट ट्यूसडे वाले दिन होगा, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, बल्कि ग्रुप में बता देता हूँ। प्रेपोजिशन का टॉपिक, जो नए हैं वो प्लीज रिकॉर्डिंग से प्रेपोजिशन देख लें। आर्टिकल, स्पेलिंग, वोकैबुलरी की फाइल आपके पास आई हुई है एक ये, और आपके पास करंट अफेयर्स एंड कुछ इस्लामियात के सवाल भी रिपीट होंगे। ये आपका 150 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चंस का 90 मिनट इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन रात को 9 बज के, बल्कि तरावी वाले लोग भी होते हैं रात को 10 बजे, उम्मीद है आप सब लोग जाग रहे होते होंगे, रात को 10 बजे मंगल वाले दिन। और इसमें कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है, सर जी मैं सो गया था, मैं बाजार चला गया था, मैं तरावी से लेट आया हूँ, ये टेस्ट दोबारा नहीं होगा। ठीक है, 10 बजे मंगल को प्रेपोजिशन, आर्टिकल, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, करंट अफेयर, इस्लामियात, एक सरप्राइज टॉपिक भी ऐड होगा इसमें, सरप्राइज टॉपिक। ठीक है, ताकि फेल हो ना आप, पास ना हो। ठीक जी, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू। बाकी व्हाट्सएप पे गप लगाते हैं।